शरीयत के किसी मुद्दे पे समझौता नहीं होगा। इस्तकबाल है नाज़रीन, आप सभी का देहात की आवाज में मैं आपके साथ मोहम्मद इरशाद सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी की एक नज़म। इससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए। चलिए सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो के आखिर तक बने रहें। नहीं ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा। नांदेड़ जिस तेवर के लिए जाना जाता है उस तेवर में आए। मैं भी शायद कई महीने बाद आज किसी मुशायरे में खड़ा हूं। मैं भी कोशिश करता हूं कि अपने रंग में आऊं और आप भी अपना रंग दिखाएं। मैं पढ़ता हूं मिसरे साहब कि नहीं ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा। हमें तुम कत्ल कर दो शौक से मंजूर है, लेकिन पहुंचाना पूरे हिंदुस्तान में मिस्रों को। मैं जानता हूं, मैं जो पढ़ने जा रहा हूं वही आपके दिल की धड़कनें भी कह रही हैं। हमें तुम कत्ल कर दो शौक से मंजूर है, लेकिन शरीयत के किसी मुद्दे पे समझौता नहीं होगा, शरीयत के किसी मुद्दे पे समझौता नहीं होगा। नांदेड़ वालों, मुझे खुशी है इस बात की कि जब राज्यसभा में इस बिल को पेश किया जा रहा था और इस एक एक करके तमाम अपोजिशन की पार्टियां भाग रही थीं, मैं सलाम करता हूं अशोक चौहान साहब, आपको, पार्टी को, कि राज्यसभा में 48 एमपीज हैं कांग्रेस के पास, 4 नहीं आ पाए थे, बीमार थे, जिस भी वजह से बाकी पूरे के पूरे इस बिल के खिलाफ खड़े हुए थे। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार ताली बजाएं उनके लिए जो आपके लिए खिलाफ, इस बिल के खिलाफ खड़े हुए थे। वरना हालत तो यह थी कि टीआरएस जैसी पार्टी जो बहुत आपके वोटों का दावा करती है, वो तक सदन से वॉकआउट कर गई भाजपा को सपोर्ट करने के लिए। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं साहब। पूरे मुल्क में डर का माहौल बनाया जा रहा है, कहीं कोई सड़क पर कोई मासूम इंसान, शरीफ इंसान। दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए दोस्तों इकराम मुस्लिम से कुछ हदीस सुनते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम जानते हो कि अल्लाह ताला की मखलूक में कौन सबसे पहले जन्नत में दाखिल होगा? सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज किया, अल्लाह ताला और उनके रसूल ही ज्यादा जानते हैं। इरशाद फरमाया, सबसे पहले जो लोग जन्नत में दाखिल होंगे वो फुकराए मुहाजिरीन हैं, जिनके जरिया सरहदों की हिफाजत की जाती है। मुश्किल कामों में उन्हें आगे रखकर उनके जरिए से बचाव हासिल किया जाता है। उनमें से जिसको मौत आती है उसकी हाजत उसके सीने में ही रह जाती है, वो उसे पूरा नहीं कर पाता। अल्लाह ताला क़यामत के दिन फरिश्तों से फरमाएगा, उनके पास जाकर उन्हें सलाम करो। फरिश्ते ताज्जुब से अर्ज करेंगे, ए हमारे रब, हम तो आपके आसमानों के रहने वाले हैं और आपकी बेहतरीन मखलूक हैं, इसके बावजूद आप हमें हुक्म फरमा रहे हैं कि हम उनके पास जाकर उनको सलाम करें। इसकी क्या वजह है? अल्लाह ताला फरमाएंगे, इसकी ये वजह है कि ये मेरे ऐसे बंदे थे जो मेरी इबादत करते थे, मेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते थे, उनके जरिया सरहदों की हिफाजत की जाती थी, मुश्किल कामों में उन्हें आगे रख कर उनका हासिल किया जाता और उनमें से जिसको मौत आती थी उसकी हाजत उसके सीने में ही रह जाती थी, वो उसे पूरा नहीं कर पाता था। चुनांच इस वक्त फरिश्ते उनके पास हर दरवाजे से यूं कहते हुए आएंगे कि तुम्हारे सब्र करने की वजह से तुम पर सलामती हो, इस जहान में तुम्हारा अंजाम कितना ही अच्छा है। हजरत अब्दुल्ला बिन अमरो बिन आस रजी अल्लाह अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मेरी उम्मत के कुछ लोग आएंगे,
ان کا نور سورج کی روشنی کی طرح ہوگا۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا یہ فقراء مہاجرین ہوں گے جن کو مشکل کاموں میں آگے رکھ کر ان کے ذریعے سے بچاؤ حاصل کیا جاتا تھا۔ ان میں سے جس کو موت آتی تھی اس کی حاجت اس کے سینے میں ہی رہ جاتی تھی، انہیں زمین کے مختلف حصوں سے لا کر جمع کیا جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا اللہ مجھے مسکین طبیعت بنا کر زندہ رکھیے، مسکینی کی حالت میں دنیا سے اٹھائیے اور میرا حشر مسکینوں کی جماعت میں فرمائیے۔